हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका संडे स्पेशल बनाएं और हर संडे हम आपको अलग अलग लोकेशंस पर ले जाकर चाय टॉक दिखाते हैं। आज का चाय टॉक बेहद ही खास और अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि हम चाय टॉक जो है वो चाय की चुस्की लेकर करते थे, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे लिए चाय बनाते हैं, इतनी गर्मी में भी हमारे लिए हाजिर रहते हैं। फिलहाल सभी लोग छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे। स्कूलों में छुट्टियां हो गई, कॉलेजेस में छुट्टियां हो गई, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी कभी छुट्टियां नहीं होती, क्योंकि आखिर पापी पेट का सवाल है और आपके लिए वो हर चीज़ हमेशा उपलब्ध रखते हैं। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इतनी गर्मी में भी बिन एसी के, बिन पंखे के, बिन कूलर के किस तरीके से ये हमारे लिए और आपके लिए चाय जो है वो बनाते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बाहर इतनी तेज जो है वो गर्मी पड़ रही है। करीब 45-46 डिग्री जो वो है तापमान जा रहा है। उसी के बीच लोग एसीज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे चाय बनाने वाले जो साथी हैं, जो लोग हैं, जो लोगों की चाय की चुस्की लगवाते हैं, और साथ में आप जानते ही हैं कि भारत जैसे देश में चाय का चलन कैसा है। अभी हम हैं जम्मू के बस स्टैंड में। एक तरफ बस स्टैंड है और यहाँ पर ये चाय की टपरी लगाते हैं। यहाँ पर साथ में ऑटो स्टैंड भी है। भैया क्या नाम है आपका? गोविंद राम। किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी? देखिए, आपको पता बहुत तेज गर्मी हो रही है, उसके बीच में स्टोव के सामने रहना, चाय बनाना कैसा रहता है? रहता तो मुश्किल है, लेकिन क्या करना, वो बच्चों का भी सब देखना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है काम। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे मेरे, 1 लड़की 2 लड़के। कहाँ से हैं आप एक्चुअल में? मैं गाँव अर्दान से। अर्दान से। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है? अलग अलग लोगों से, हर तरह का आदमी रहता है, तो इनके साथ सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसा भी सेहत पर क्या असर पड़ता है इस इतनी तेज गर्मी गर्मी? तो है, फिर क्या करना है, काम तो करना है। काम तो करना है, गर्मी तो है, परिवार को जो है पालना ही है। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ हम लोग घरों में एसीज में बैठे होते हैं, फैंस लगे होते हैं, और ये इस तरपाल के नीचे बैठे हुए हैं। ना यहाँ पर लाइट है, ना फैन है, ना उस तरह की एसी की कोई सुविधा है जिसके चलते यह यहाँ पर आराम से चाय बना सके। लेकिन फिर भी इनका जज्बा देखिए। और यही नहीं, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जो भरे बाजार में इस तरह से अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि परिवार को देखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परिवार को देखना है, परिवार की बीमारियां जो हैं उनको देखना है, सब कुछ देखना है। बच्चे कितने कितने आपके हैं? बच्चे भी, बड़ा ग्रेजुएशन कर रहा है, छोटा 12th में, लड़की की शादी हो गई है। इधर दिक्कत क्या क्या आती है? कोई लैंग्वेज बैरियर, कोई जो बाहर के लोग? ठीक है, जो भी है लेंगे, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक चल रहा है। जैसा जैसा लोग आएगा वो वैसे ही बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बस स्टैंड का एरिया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोग आते हैं, कश्मीर से भी लोग आते हैं, हर किस्म के। तो कोई डिफरेंस होता है बातचीत में, बोलचाल में? हाँ, कहीं पर दिक्कत आती है? दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, थोड़ी बोल नहीं सकते लेकिन समझ तो सकते हैं हिंदी भाषा। हाँ, और हर लैंग्वेज में चाय को चाय ही चाय को चाय कहते हैं। तो चाय जिसने भी पी नहीं होगी तो वो चाय का इशारा करके ऐसे भी कहेगा तो समझ जाएंगे। हाँ, चाय पीने। तो चलिए, ये यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ में, यहाँ पर अपनी चाय की टपरी चलाते हैं। दोस्त वगैरह यार सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन सोचिए, अभी की इस तेज तपती गर्मी में ये शख्स यहाँ पर खड़े हैं। इनके साथ साथ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो इस तेज तपती गर्मी में जो अपना काम चला रहे हैं, चाहे वो रेडी वाले हो, कुलचे वाले हो, फ्रूट्स बेचने वाले हो, और छोटी मोटी आइटम्स और भी बेचने वाले हो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर बस स्टैंड में, यहाँ पर कुछ और टपरियों पे भी जाएंगे जो चाय बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या जो भी कुछ और काम करते हैं रेडियो पर। तो चलिए चलते हैं। चलते चलते हम एक और जगह पर पहुंचे। यहाँ पर भी एक जो है बुजुर्ग आदमी है। इस तपती गर्मी में जहां लोग एसी, पंखे, कूलर ढूंढते हैं, वो इस खुले आसमान के नीचे लोगों को ठंडा करने के लिए उन्हें जो है यहाँ पर नींबू पानी जो है वो पिलाते हैं। क्या नाम है आपका? इस गर्मी में क्या करेंगे, क्या करना है, काम तो करना है। पापी पेट का सवाल है। गर्मी नहीं लगती? गर्मी लगती है, क्या करेंगे। देख पेड़ है तो सारे बैठते हैं। पेड़ के सारे कौन कौन है घर में? घर बच्चे है, लड़का लड़की है, बीवी है।
बड़े बड़े हैं, बड़े जवान है, बच्चे हुए। लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर रेडी लगा के आप रेडी लगा रहे हैं, आप यहाँ पर गुजारा हो जाता है। अरे जाके क्या करना है, लोग आते हैं, लोग आते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं और बॉटल पानी लेते हैं। हाँ। गुजारा हो जाता है। लेकिन ये तो बात है कि चलिए यहाँ पर आप आकर जो है लोगों को पानी पिला रहे हैं, नींबू पानी पिला रहे हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। आपने ध्यान पूरा ही पूरा ध्यान है। पूरा ध्यान। इस बुढ़ापे में जो है वो जवानी का एहसास है। जवानी के साथ नहीं है, ये बुढ़ापे में घर बैठ जाऊंगा टांगे रह जाएगी। अच्छा, घर आगे बैठ बैठ जाएंगे। जाएगा। क्या उम्र होगी आपकी अभी? 77। 77? हाँ लग तो नहीं रहे हो 70 साल हैं? 77। अच्छा, 70 साल की उम्र में आप 45 डिग्री गर्मी में यहाँ पर बैठ रहे हैं, और आज के जो लोग हैं उन्हें जो है पंखे, एसी, कूलर के अलावा बैठना ही नहीं बनती। तो क्या ऐसी आपके पास जो है वो जड़ी बूटी है? पक्के कूलर जो है ये लगती है, एसी लगती है। एसी बैठने वाला मरेगा, वो आई मरा काली मरेगा, इसी बीमारी नहीं। कमाना पड़ रहा है या मजबूरी है कि आप ठेला लगा के कोई जरूरी नहीं है हमें। घर बैठोगे, टांगे ना बैठ जाएं इसलिए काम कर रहे हैं? चलिए देख सकते हैं कि हमने आपको कहा जिस तरीके से अलग अलग लोगों से जो है वो बात करेंगे, चाहे फिर वो चाय वाले हों, चाहे वो डेले वाले हों, ठेले वाले हों, और इस तपती गर्मी में जहां स्कूलों में छुट्टियां पड़ रही हैं, कॉलेजेस में छुट्टियां हो रही हैं, कोर्ट्स में छुट्टियां हो रही है, मार्केट्स में छुट्टियां पड़ रही हैं, वहीं ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठकर जो है वो अपना ठेला चला रहे हैं, अपना गुजारा जो है वो कर रहे हैं। जीवल चौक में घूमते घूमते हम एक और जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है जिन्होंने फल की रेडी जो है वो लगाई है, और यहाँ पर जो है इस गर्मी में, क्योंकि ये सीजनल फल हैं और इन्हें खाने से जिस्म के अंदर जो है वो पानी जो है वो बना रहता है और आपको डिहाइड्रेशन की जो है वो दिक्कतें नहीं रहती। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन। सचिन, कहाँ से हैं आप? ऐसे तो सारे रेशम को रहते हैं। बेसिकली कहाँ से? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उधर गर्मी ज्यादा है, यहाँ गर्मी ज्यादा है? नहीं, उधर ज्यादा, इधर कम है। इधर वहां से आपको कम लगा? कम लग रहा है। लेकिन फिर भी दिन में 40-44 डिग्री जो है टेम्परेचर जाता है। इतना है सर। ना पंखा है, ना एसी है, ना कूलर है, कैसे बैठते हैं? और ऊपर से टीन है पीछे। क्या करें सर क्या कर सकते हैं। लगानी दिहाड़ी। हाँ, वो तो है। जिंदगी में देखो, जैसे जब बच्चा छोटा होता है वो पढ़ता है, वो सपने देखता है। आपने भी कुछ सपना देखा था? पढ़े लिखे नहीं ना सर। बता दो। पढ़े लिखे नहीं ना, ये चक्कर है। सपना तो देखा होगा, बड़ा होके क्या बनूंगा। सपना को नहीं सर, दिहाड़ी लगाते हैं, बचपन से लगा रहे हैं। बचपन से? हाँ, तो उत्तर प्रदेश से आप यहाँ आए हैं? काफी टाइम हो गया, कोई 27-28 साल हो गया। 28 साल। हाँ। यानी हम कह सकते हैं इधर ही कि करते जवानी यहीं गुजरी है। हाँ, इधर ही करते हैं। यही गुजरी। तो आप मुझे ये बताएं कि गर्मी में कैसे जो है वो गुजारा करते हैं आप? ये तो लोगों को खिला रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल है? ठीक है सर, सेवा तो हम 12 हो गया, 20-25 साल हो गया काम करते हैं इसी का। हाँ, सर्दियों में फ्रूट बेचते हैं, केले या सेब वगैरह, गर्मी में हो जाता है, गुजारा हो जाता है, ठीक है सर। निकल जाता है दिन। जब से माहौल खराब है, थोड़ा काम में फर्क हुआ। हाँ, माहौल खराब से याद आया, जब माहौल यहाँ खराब हो रहा था तब आप भी यूपी गए थे? इधर ही थे हम। यहीं थे आप? हम्म, यहीं पे थे? यहीं से तब से जो है काम धंधा जो है मंदा? मंदा हो गया, फर्क बढ़ा थोड़ा। टूरिस्ट नहीं आ रहा ना कोई, काम में फर्क है। अभी भी पसीना आपके चेहरे पर दिख रहा है, ये पसीना कबूल है? क्या कर सकते हैं एसी में, कूलर में बैठने का मन नहीं होता? सर। रोटी कहाँ से लाएंगे? अपनी पेट का सवाल है। अगर एसी कूलर में बैठेंगे इधर कैसे किराया लगाएंगे? 2 बच्चे हैं हमारे। 2 बच्चे हैं, परिवार के लोग यहीं पे होंगे? अभी इधर ही है, फैमिली इधर ही है। फिलहाल गुजर बसर चल रहा है, टाइम पास। खुश हैं या कुछ और भी उम्मीद करते हैं? खुश है। खुश हैं। देख लीजिए आप लोग, जो लोग एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जब आप घरों से बाहर निकलते हैं और कुछ खाने का आपका मन होता है और तब आप सोचते हैं कुछ खाने को मिले, तो ये उस तपती गर्मी में बिना एसी के, बिना कूलर के यहाँ पर बैठकर जो है वो आपके लिए जो है आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। इनकी सेहत का क्या हाल है वो ये जो है वो खुद ही बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चाय टॉक में आपको मजा आया होगा और चाय की चुस्की लेते हुए आपने भी इन लोगों के बारे में जरूर सोचा होगा।
ये वही लोग हैं, जब भी हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें ये चौराहे पर, चौक पर और स्टैंड्स पर हर जगह मिल जाते हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो रखिएगा। फ़िलहाल के लिए आज का चाय टॉक यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले संडे फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पर, एक नए अंदाज में। धन्यवाद।